लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर आपका VS एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। ये आपका कोड नंबर है, यानी कि पेपर कोड। और पेपर आपका है मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग। इसमें हम इसकी आंसर की को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके मैंने इसमें 90% आंसर क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। वो आप लोग अपने मैच कीजिएगा, जिसके पास भी एग्जाम पेपर है अपना मैच कर लीजिएगा। और 6 सेमेस्टर जो आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अपडेट आएगा आपके लिए। तो एक बार प्ले स्टोर से जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पर आपके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश लिटरेचर के सभी कोर्सों सभी सेमेस्टर के लिए, और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये सेकंड पेपर है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और इस तरीके से हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, मैं डायरेक्टली सीधा आपको आंसर बताऊंगा, जिससे कि वीडियो हमारा लंबा ना हो सके, कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द स्पेस दिया हुआ है कि द इज क्रिएटेड इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। किसको कहते हैं हार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर? तो ऑप्शन ए रट जाएगा, एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज आपको कहाँ मिलेगा? किसी भी पेपर को अगर आप स्टडी करते होंगे, देखते होंगे सुबह की न्यूज़ के लिए, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, या फिर दैनिक भास्कर, या फिर द हिंदू, तो इनके बीच में पेपर दिया था, संपादकीय कहते हैं उसको हिंदी में, एडिटोरियल पेज कहते हैं इंग्लिश में। तो आई होप यहाँ आप समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग क्या है? तो एडवर्टाइजिंग आपका क्या है, यहाँ पे आपके सारा सब पूछा जाएगा। ऑप्शन डी रट जाएगा, ऑल ऑफ एबव, इन ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, पूछ रहा है एडवर्टाइजिंग इज़ द अफेक्टेड बाय, इसके द्वारा इसको अफेक्टेड किया जाता है। तो सोशल, इकोनॉमिक और आपका जियोग्राफिक्स, ऑल द एबव। देखिए एडवर्टाइजिंग जो हर तरीके से प्रभावित करता है, तो यहाँ पर भी आपके चारों रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है एन एडवर्टाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू। किसके लिए? एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स मतलब जो इसका एडवर्टाइज करता है, जो करवाता है, उसके लिए इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्थ में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग। मतलब प्रिंट मीडिया के आधार पर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है? तो इंटरनेट ये प्रिंट मीडिया का नहीं होता है। न्यूज़पेपर, पोस्टर, मैगजीन, ये सारे क्या होते हैं? ये प्रिंटेड होते हैं, और इनके जो हैं सारे तरीके से ये चीज़ें हमें लीगल तरीके से प्राप्त होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 में पूछ रहा है कि द की ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, मिस फॉर्चून एंड आपकी है डिस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपका दिया हुआ है इंटरनेट इफेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी, यानी किसके द्वारा सोसाइटी किसके द्वारा ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि रेडियो प्रेजेंटेशन इन ड्रॉ, मतलब जो रेडियो द्वारा जो भी हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, या गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, कोई स्टोरी सुनते हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? तो यहाँ पर देखिए साउंड अलोन, इसमें साउंड आता है, विजुअल इफेक्ट आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा आपका राइट सी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि कन्वेइंग की आइडियाज़ ऑफ ए फॉरेस्ट वर्ड्स एंड पॉसिबल कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया ऑप्शन, अभी इसमें आपके लिए दिखा रहा हूँ मैं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट जाएगा, फटाफट आप इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन है ABCD, 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे इसमें सभी में, तो 8 क्वेश्चन नंबर हमारा जाएगा राइट। 8 में जाएगा आपका दिया हुआ कि क्या चीज़ न्यूएस्ट ट्विस्ट बर्ड्स पॉसिबल इन बैलेंस, ब्रेविटी, या फिर क्लियरिटी। तो क्लियरिटी सी ऑप्शन हट जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ए रिपोर्ट ऑलवेज रिटन इन सिक्वेंटल मैनर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा, पूछ रहा है कि विच दीज ऑफ द शुड बी ड्यूरिंग द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होना चाहिए? क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछ रहा है कि क्लोज इज़ ए मेथड ऑफ, क्या होता है? तो ये एंडिंग का मेथड होता है, मतलब जब हम क्लोज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो क्लोज कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इन मास मीडिया इज टूडेटेड मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, जस्टिस, पीपल, एडिटर्स। यानी कि मास मीडिया का किससे कनेक्शन होता है? तो वो एडिटर्स होता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पूछ रहा है द प्राइमरी नेम ऑफ फेसबुक बाज। फेसबुक का प्राइमरी नाम क्या था? तो ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा 14 है। 14 में पूछ रहा है विच इज़ नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वेशन, प्रेजुडिस, डॉक्यूमेंट रिवेन्यू, इंटरव्यू, तो इंटरव्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 15 आ गया। 15 पूछ रहा है फेसबुक वाज फाउंडेड इन इंडिया। तो वो यानी कब फेसबुक आई थी? तो 2004 में फेसबुक आती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है द एक्ट ऑफ गैदरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सोसाइटी इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसके लिए? तो उसके लिए कहते हैं हम जर्नलिज्म, ठीक है। सी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछ रहा है विच वन ऑफ दीज नॉट ए फीचर ऑफ जर्नलिज्म। इसमें जर्नलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन हट जाएगा, डबल मैसेजिंग। ये फीचर नहीं है किसका? न्यूज़पेपर यानी जर्नलिज्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछ रहा है कि व्हाट्सएप वाज फाउंडेड इन। व्हाट्सएप कब हमारे सामने आया था, कब इसको हमने यूज़ किया है? तो ये स्टार्ट होता है 2008 में व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाता है। 2008 में व्हाट्सएप जो है हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा ये राइट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 पूछ रहा है न्यूज़पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। न्यूज़पेपर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए ये प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 क्वेश्चन पूछ रहा है कि WW स्टैंड्स फॉर। जो WW है वो किसके लिए स्टैंड फॉर है, किसके लिए सूचक है, किसकी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में पूछ रहा है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस। किसने दिया है? RL स्टीवेंसन। तो ये सी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 21, 22 में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ये रहा 22 में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ वीडियो ब्लॉगिंग मीन्स। वीडियो ब्लॉगिंग मीन्स का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो होता है वीडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हट जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल क्वालिटीज़ ऑफ ए न्यूज़। न्यूज़ की फंडामेंटल क्वालिटी क्या नहीं है? तो सब्जेक्टिविटी, ठीक है। मतलब ये चीज़ नहीं है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, क्लियरिटी भी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 24 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है व्हाट लीड्स टू अनअवॉइडेबल एग्रेशन इन सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है इसमें से। 25 क्वेश्चन नंबर हमारा है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ होमोफोन्स सोसाइटी मीन्स। ये सोसाइटी, तो सीधा आंसर आप बता रहा हूँ इसका, ये दिया हुआ सी ऑप्शन, ठीक है, राइट जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछ रहा है कि हु रोट इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, ठीक है। 26 में हु रोट इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, मीडिया लिटरेसी एंड कल्चर, कौन है इसमें? तो यहाँ ऑप्शन आपका हट जाएगा सेकंड, यानी कि बी स्टैनली जी वार्न। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेथड ऑफ द गैदरिंग न्यूज़। तो यहाँ पर इंटरव्यू एंड रिसर्चेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आपके दिए हुए हैं बल्कि आपके ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन सारे ही हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन डी जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा मिसलीडिंग कॉन्टैक्ट। कौन सा है आपका? डी वाला ऑप्शन हट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में पूछ रहा है सोशल मीडिया इज़ डिफाइंड एज। सोशल मीडिया को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? ए मीन्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, बी ऑप्शन हट जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
तो यहाँ पर जो आपने ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए व्हाट्सअप भी है, इंस्टाग्राम भी है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक। तो फ्लिपकार्ट इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ये सभी क्या हैं, हमारे सोशल मीडिया प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32, एक मिनट में यहाँ पे आपको एक आंसर का रिप्लाई देता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो पूछ रहा है व्हाट्सअप फाउंडेड इन। तो व्हाट्सअप फाउंडेड इन क्वेश्चन नंबर 18 में है, तो 18 का एक बार रिप्लाई दे दूँ मैं आपको। इसमें पूछ रहा है 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। व्हाट्सअप वाज फाउंडेड इन, व्हाट्सअप कब ओपन हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2009 में, 2009 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा, कर दिया मैंने। और अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, आइए फटाफट पहुँचते हैं। 32 में पूछ रहा है हाउ लॉन्ग प्राइसेस इन मस्ट बी, मतलब लॉन्ग प्राइसेस मस्ट बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये आंसर थोड़ा सा इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है, ये 33 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर शुड बी नॉट अवाउट द इन द गुड रीज़न। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रट जाएगा डिफाइंड वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे स्लैंग बी वाला रट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है कि व्हाट डू WS स्टैंड फॉर रिपोर्ट राइटिंग। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसमें जो WS होते हैं या फिर W5 भी होता है, WS भी बोलते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से इनका जो है जो सिक्वेंटल एक सीरीज़ बनती है, क्रम बनता है, कैसे बनता है। तो हु कौन, वाट क्या, वेन कब, वेयर कहाँ, एंड वाई और क्यों। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स आपसे गुड लीड वंस टू राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा डी एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी, ठीक है। डी ऑप्शन ऐसे ही इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में पूछ रहा है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पूछा है स्पीच है, कमांड है, लैंग्वेज, कमांड एंड ओवर स्पीच, लैंग्वेज, नॉलेज। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑप्शन आपका रह जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूज़ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हट जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 38 में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी रीजनल न्यूज़ यूज डज, ठीक है, यूज डज ऑल इंडिया रेडियो हैज़ क्रॉस, मतलब कितने प्रोग्राम करता है ये। तो ये आपके ऑप्शन जाएगा राइट, जो कि 67 लैंग्वेज में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ हार्ड न्यूज़। हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं। तो हार्ड न्यूज़ में आपका ऑप्शन जाएगा राइट बी, ठीक है, दैट वाज हार्ड न्यूज़ इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, ठीक है, जो इसका असर व्यक्ति की सोच पर पड़े, जो हमारे श्रोता होते हैं, जो हमारे सुनने वाले होते हैं, उन पर इसका असर पड़ता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ गैदरिंग न्यूज़। गैदरिंग न्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसमें दिया हुआ टेलीफोन कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। 41 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइप क्या नहीं है इसमें से। तो यहाँ दिया हुआ है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, इंटरप्रेट। क्वेश्चन नंबर है आपका 42 में पूछ रहा है व्हाट इज़ ऑबिट। तो 42 मैंने इसको रिलीव कर दिया है, मैंने छोड़ दिया है। 43 में देख लेते हैं क्या आ रहा है। 43 में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉलम अकॉर्डिंग टू द
इकोनोलोपीडिया ऑफ जर्नलिज्म, तो यहाँ पर प्रोफेशनल ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर आपका 44, ए न्यूज़ पेपर कॉलम्स, न्यूज़ पेपर कॉलम्स में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रह जाएगा एजुकेशनल कॉलम, डी ऑप्शन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 45 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ एंडिंग रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जाएंगे सारे राइट, ऑल ऑफ द दीज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 46 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन एडिटोरियल ऑफ द न्यूज़ पेपर शुड नॉट इंक्लूड ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी, इसको इसमें मतलब हम मैच नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। 47 में जो पूछ रहा है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेकिंग ऑल डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट इन ए एडिटोरियल रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन जाएगा राइट वो जाएगा एडिटर इन चीफ, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल इन एन एजेंसी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट ए, टू एडवाइज द मैनेजमेंट फॉर द एक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिकली, कि ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति रूप से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है, इसका देख लीजिए, व्हाट इज़ द स्टोरी लाइन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की स्टोरी लाइन क्या होती है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ स्टोरी लाइन एडवर्टाइजमेंट, ए ऑप्शन हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है न्यूज़पेपर टीवी आर द मेन सोर्स ऑफ, किसके हैं ये, तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन का मतलब नहीं है, मास कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छे हैं ये, ठीक, मार्केटिंग से नहीं होती है, इनसे सबसे लिए यही है। क्वेश्चन हमारा है 51, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर नाउ कंसीडर्ड टू बी ए इसेंशियल इन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें आपका ऑप्शन जाएगा राइट है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कि हु 52 में हु कंसर्न द टर्म ऑफ फोर्थ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जेम्स वाइन, बी ऑप्शन हट जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में पूछ रहा है कि मीडिया सर्व्स द सोसाइटी विद, मीडिया किसका सर्व करता है, तो क्या है, इसमें एजुकेशन होती है, अवेयरनेस होती है, एंटरटेनमेंट होता है, तो ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू सोशल मीडिया, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो रह जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, फॉर इन कनेक्टिंग विद दियर टारगेट ऑडियंस मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 55 में पूछ रहा है कि जर्नलिज्म दैट प्लेटफॉर्म से कंसर्न सिटीजन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा, कौन सा ऑप्शन हट जाएगा आपका, पब्लिक जर्नलिज्म, बी ऑप्शन हट जाएगा। 56 में पूछ रहा है कि इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ इन एंडिंग द प्रोसेस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर राइट जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 में पूछ रहा है कि न्यूज़ आर्टिकल्स आर क्या होते हैं, तो ये पॉइंट बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन पॉइंट रहते हैं ये, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉइंट रहते हैं। और 58 में पूछ रहा है यहाँ पर द फर्स्ट मास मीडियम यानी मास कम्युनिकेशन क्या था, तो रेडियो था, उसमें रेडियो में देखा करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश पेपर बंगाल गैजेट वाज प्रिंटेड इन, पहली बार जो बंगाल गैजेट जो था पेपर था वो प्रिंटेड किया गया था, कब किया गया था, 1780 के लिए, कब, 29 जनवरी, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। तो ये 59 और 60 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है प्रूफ रीडिंग इज़ ए फंक्शन ऑफ,
तो ये किसका फंक्शन है ये? तो ये फंक्शन आपका है एडिटर का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा। 61 क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है कि इन रिपोर्टिंग द फाइनल कट इज द फंक्शन ऑफ, किसका रहता है ये? तो क्वेश्चन नंबर 61 में है, तो आपका रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 62 में? ए जर्नलिस्ट इज नॉट अचेड विद एनी न्यूज़पेपर इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है न्यूज़ वैल्यू, ए ऑप्शन रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 में। 63 में क्या है? 63 में पूछ रहा है कि द फीचर्स दैट मेक्स ए न्यूज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू द पीपल इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट न्यूज़ वैल्यू, ठीक है, न्यूज़ वैल्यू 63 में। और 62 में जाएगा राइट आपका वो है फ्रीलांसर फर्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कस्टमर टू एन आइडिया गुड्स थ्रू पेड अमाउंट फॉर अनाउंसमेंट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, बी ऑप्शन रह जाएगा यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 में पूछ रहा है, क्या कह रहा है? एडवर्टाइजिंग ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके हैं? तो किसका किस तरीके का इनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है? डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है? विच मीडिया इज़ यूज्ड फॉर लिटरेचर एंड एजुकेटेड ओरिएंटेड एडियोन्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन दिया हुआ है। तो 66 में दिया हुआ है आपका टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न, बी वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 67 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विच शुड बी द क्वालिटी ऑफ ए गुड रिपोर्टर, अच्छे रिपोर्टर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है राइट जाएगा एजुकेटेड है, नेटवर्किंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, तो ऑल अबव ये सभी इसमें जाते हैं राइट। इन सभी को यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 में पूछ रहा है। 68 में आपका क्वेश्चन कह रहा है लिसनर्स आर द इम्पॉर्टेंट ऑडियंस इन मीडिया, कौन सी मीडिया में? रेडियो वाली मीडिया में जो लिसनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं 69 की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है येलो जर्नलिज्म राइज द इशू, कौन सा इशू उठाता है ये? तो ये उठाता है सेंसेशनल यानी कि ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 69 तो मैंने बता दिया आपको, 69 बता दिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द थीम, ठीक है, विच वन ऑफ द थीम इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ, तो ये मनोरमा का एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 में पूछ रहा है फेमिना, ठीक है, 71 लिखा हुआ है कि फेमिना इज़ ए मैगजीन इन रिलेटेड टू द इशूज़, किसके संबंध में लिखी जाती है? तो ये फीमेल के संबंध में इसको लिखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द एप्टीट्यूड ऑफ द न्यूज़ रिपोर्टर, तो एनर्जेटिक, होपफुल एंड ह्यूमरस, ये सारे एग्जाम्पल होने चाहिए, उसकी ये विशेषताएं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी रट जाएगा, उपरोक्त में सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 73 में पूछ रहा है कि ए लार्ज हेडलाइन इन द एंटायर पेज ऑफ न्यूज़पेपर इज कॉल्ड
न्यूज़पेपर की जो लास्ट में हेडलाइन दी होती है उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हेडिंग। ठीक है, मोटी मोटी जो प्रिंट लिखा होता है वो ये हेडिंग कहलाता है, जो हमें दूर से दिख जाता है हाथ में पेपर पकड़ते ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। 74 में पूछ रहा है कि व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इन द सोसाइटी। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन जब हमारे किसी समाज में, सोसाइटी में आती है तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? उससे वायलेंस हो सकता है, हेट्रेड हो सकती है, जैसमानी हो सकती है। इन्हें ये उपरोक्त में सभी के लिए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 75 में पूछ रहा है कि द हेडलाइन ऑफ ए न्यूज़ शुड बी। हमारी जो न्यूज़ की हेडलाइन कैसी होनी चाहिए? इसमें जो हेडलाइन होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए न्यूज़ में? तो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बगैर किसी उसके। तो क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जिसके पास भी फर्स्ट पेपर के अगर आपके पास अवेलेबल है तो फर्स्ट पेपर के भी स्क्रीनशॉट आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा 9897059197। एक बार फिर से बता रहा हूँ 9897059197। ये नंबर है, इस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो पेपर हुआ कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट किसी भी आंसर की में। इसका फर्स्ट पेपर बहुत जल्द आपको अपलोड हो जाएगा।